दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूज़ वेबसाइट है और यहाँ पर बहुत सारे आपको इस तरह से आर्टिकल मिल जाएंगे। ये हालांकि वेब स्टोरी है दोस्तों, और ये कोई एक आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक टाइटल है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, एक यहाँ पर इमेज है और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है और इस तरह से एक आर्टिकल ख़त्म हो जाती है दोस्तों। दोस्तों समान तौर पर जो हम लोग ब्लॉग राइटिंग करते हैं, जो हम लोग ये हिंदी कंटेंट आर्टिकल राइटिंग करते हैं, इसमें दो तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है दोस्तों वो है कि गूगल डिस्कवर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग। अब मैंने यहाँ पे दो नाम दिया, एक गूगल डिस्कवर यानी कि गूगल न्यूज राइटिंग, और एक होता है कि ब्लॉग राइटिंग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ब्लॉग राइटिंग क्या होता है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं दोस्तों कि कोई एक टॉपिक जैसा मेरा है कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो जब भी कभी कोई यूजर, कोई लोग जब गूगल पे सर्च करके आर्टिकल तक पहुँचते हैं और ये गूगल सर्च के द्वारा पहुँचते हैं, तो इस तरह के आर्टिकल राइटिंग को ब्लॉग राइटिंग कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर कोई एक और टॉपिक लेता हूँ, जैसे कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने कुछ टॉपिक सर्च किया है। यहाँ पर एक जो वेबसाइट है livehindi.in, ये जो जिस तरह का मतलब कि गूगल सर्च के माध्यम से हम लोग जब आर्टिकल को सर्च करते हैं, ये जो हम लोग जो सर्च करते हैं इस चीज़ को बोलते हैं कीवर्ड दोस्तों। और जब हम लोग किसी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया और उसके बाद हम लोग ने ये वेबसाइट पे पहुंचा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक टाइटल है, यहाँ पर एक 3 पैराग्राफ है और उसके बाद फीचर इमेज है और उसके बाद वो आर्टिकल चालू हो गया। मतलब कि आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल दोस्तों। अब ये ब्लॉग राइटिंग मतलब कि जो गूगल सर्च में यहाँ पे ये जो टॉप स्क्रीन आपको दिखा दोस्तों, यहाँ पे आना इतना आसान नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ दोस्तों, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे बात है कि ये जो यहाँ पे जो मतलब कि आर्टिकल आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ। एक ब्लॉग को इतना अच्छा से लिखना पड़ता है, और किस टॉपिक पे लिख रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं। और हमारे कंपटीटर ने यानी जो और भी वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पर आ पाना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत टाइम लगता है आने में। किसी लोग को 1 महीने 2 महीने, अगर 2 महीने में आ जाता है तो वो बहुत ही फास्ट टाइम है। मतलब 3 महीने में आ गया तो समझो बहुत जल्दी रैंक कर गया, मतलब बहुत जल्दी वो टॉप पे आ गया। लोगों को 1-1 साल लग जाते हैं, लोगों को 6 महीने लग जाते हैं, लोगों को 5 महीने लग जाते हैं इस वेबसाइट के टॉप सेक्शन में आने के लिए दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा से आर्टिकल लिखना पड़ता है। तो हालांकि इसका कीमत भी ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इस तरह का जो आर्टिकल लिखा जाता है, इसका लिखने का एक अलग तरीका होता है दोस्तों, जिसमें खास तौर पर एक मतलब कि एक जो ऐसा टाइटल बनना चाहिए, जो टाइटल जिसमें आप कीवर्ड को डाल सकें। आप कीवर्ड क्या दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल पे इंसान जो कुछ भी सर्च करता है वो कीवर्ड होता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है ये हम लोग जानेंगे जब आर्टिकल हम लोग जब लिखेंगे दोस्तों, तब हम लोग जानेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एसईओ क्या होता है। क्योंकि किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे लाना इतना आसान काम नहीं है, उसको बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है और किस तरीक़ा से आर्टिकल लिखा जाता है। क्योंकि ये जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रहा है ना, तो गूगल का बोट होता है। बोट, बहुत सारे गूगल का बोट होते हैं जो वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, मतलब पूरा वेबसाइट को रीड करते हैं मशीन से। मतलब उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो इन वेबसाइट को रीड करता है
उस वेबसाइट को रीड करके समझता है कि ये आर्टिकल कितना बेस्ट है, फिर उसको क्वालिटी देख के, यूजर का एक्सपीरियंस देखकर उसको फिर वो गूगल के टॉप पेज पे धीरे धीरे रैंक करता है। मतलब कि पहले यहाँ पे बहुत नीचे होगा, दूसरे तीसरे पेज पे होगा, कई दिन के बाद धीरे 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 वह ऊपर आता है दोस्तों। और यहाँ पर आने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं गूगल को टॉप पे लाने के लिए। तो इस तरह का जो आर्टिकल लिखा जाता है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं आर्टिकल लिखने के, क्योंकि अगर एक बार ऊपर आ गया वेबसाइट तो नीचे इतना जल्दी जाता नहीं हो, कई दिन तक ऊपर रहता दोस्तों। और एक एक महीने में लोग 40,000 50,000 बार लोग मतलब कि इस वेबसाइट को पढ़ते हैं। अभी समझो कि 40,000 लोग अगर इस टॉपिक को एक महीने में पढ़ते हैं, तो उस बंदे को कम से कम पर डे, अगर वो कोई बंदा 1,000 बंदा भी पर डे इस कंटेंट को पढ़ रहा है, तो वो $2 से $3 की अर्निंग करेगा। कम से कम वो $1.5 की अर्निंग जरूर करेगा दोस्तों। तो उस हिसाब से वो एक महीने में तकरीबन 80 से लेकर $100 की अर्निंग करेगा, यानी कि 8,000 रुपया, 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपया वो सिर्फ एक आर्टिकल से कमाएगा। अभी सोचिए कि अगर ये 7,000 8,000 रुपया एक आर्टिकल से कमाएगा, तो अगर जाहिर सी बात है ना कि वो ऐसा आर्टिकल लिखवाएगा जो बहुत बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, ताकि उसका आर्टिकल टॉप पे रैंक करे। अब सोचो कि वो अगर इस आर्टिकल से एक महीने में 7 से 8,000 कमाएगा, और वो एक साल तक अगर वो इस वाले आर्टिकल को गूगल के टॉप पेज पे रखता है, और उसका हर एक मतलब समय के साथ साथ लोग, जाहिर सी बात है कि मोबाइल पर सर्च ज़्यादा करेंगे, तो वो बढ़ता जाएगा। शुरुआत में लोग 80,000 आएंगे, फिर 1 लाख आएंगे, फिर 2 लाख आएंगे, उस हिसाब से अर्निंग बढ़ती जाएगी। मतलब एक बार वो आर्टिकल अगर टॉप पे आता है, तो ऐसे में अगर वो 7,000 8,000 एक महीने में कमा रहा है, तो अगर वो आपसे आर्टिकल लिखवाएगा, तो आपको इसमें आपको वो कीमत बहुत ज़्यादा देगा। कई लोग आपको एक आर्टिकल का 1,000 रुपये देंगे, कोई लोग एक आर्टिकल का 500 रुपये देंगे, 400 रुपये देंगे, 800 रुपये देंगे। मतलब कि उनको अगर भरोसा होगा कि बंदा आर्टिकल इतना अच्छा लिखता है कि इसका टॉप पे रैंक करता है, तो वो आपको पैसे अच्छे खासे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये हो गया दोस्तों। अब इसमें आर्टिकल लिखने का तरीका ये होता है कि एक सबसे पहले आपको एक अच्छा सा हेडिंग लिखना होता है। उसके बाद उस आर्टिकल के बारे में इंट्रो लिखना होता है, जिसमें आप बताएंगे कि आप उसमें क्या बताने वाले हैं और ये आर्टिकल लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक फीचर इमेज बनाया जाता है। अब फीचर इमेज आर्टिकल राइटर का बनाने का काम नहीं होता, लेकिन अगर आप बनाते हो साथ में, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि लोगों का काम आसान हो जाएगा, और आप उनका काम एक्स्ट्रा करके दे रहे हो, तो थोड़ा सा वो पैसा भी एक्स्ट्रा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना आर्टिकल का देखिए, यहाँ पे उसके मतलब कि पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ में आर्टिकल देखिए ब्रेक करके लिखा गया है। एक कितना छोटा पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक सब हेडिंग है, 2 सब हेडिंग है, और देखिए कितना बढ़िया से आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल की क्वालिटी देखिए आप, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, बुलेट पॉइंट बनाया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो ये आर्टिकल बहुत हार्ड होता है लिखना। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर मतलब कि सेंटेंस में आपको बार बार इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे रा इरिल्स वी डा वो नहीं कर रहा है, वो VID वाला वीडियो कर रहा है। तो फिर से टेबल, फिर से यहाँ पे हेडिंग, और आर्टिकल को फिर मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसने लिखा है। तो ये जो इस तरह का जो आर्टिकल लिखने का तरीका होता है, इसमें सबसे पहले तो इंट्रो आता है, फिर पहले टाइटल आता है, फिर इंट्रो आता है, फिर फीचर इमेज आता है। उसके बाद आर्टिकल में बुलेट पॉइंट होते हैं, और सबसे लास्ट में जाते हैं। अब देखिए कितना आर्टिकल ये बड़ा है, मतलब कि बंदे ने आर्टिकल लिखवाया, मतलब बोला भाई तू 2,000 ले ले, 3,000 ले ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा ब्लॉग रैंक कर जाना चाहिए। और उस बंदे ने अपना सबसे मतलब कि 1 हफ्ते 10 दिन पता नहीं कितने समय लेकर इस ब्लॉग को लिखा। और इसके बाद देखिए आर्टिकल में यहाँ पे निष्कर्ष ऐड किया जाता है। निष्कर्ष का मतलब कि लास्ट में आप क्या लिखने वाले हो दोस्तों। ठीक है, मतलब जब वो आर्टिकल खत्म हुआ, तो उसके बाद आप उसमें क्या लिखने वाले हो, मतलब कि उस आर्टिकल का आप बताओगे कि इस आर्टिकल से आपने क्या सीखा। ठीक है, और एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर फ्री का बैंडी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं बार बार टाइम पे देख रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट के बाद टाइम खत्म हो जाता है। तो मैं एक बार काम करता हूँ कि मैं फिर से इसको चालू करता हूँ पार्ट 3 में दोस्तों।